सो हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम जो आर ओ और ए आर ओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री का 2021 में जो पूछे गए थे उसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न है, राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। कौन से राजा थे जो कि प्रत्यक्ष डायरेक्टली चुना गया? हर्षवर्धन नहीं, गोपाल हाँ, यशोवर्मन नहीं, नंदीवर्मन पल्लोमल। ये एकदम सही बात है। तो 2 और 4 सही, इसका मतलब 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सो इसका सही आंसर है 3, राजा चैत सिंह ने। आइए यहाँ पे आते हैं और कौन सा इसमें पूछा है, कौन सा गलत है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पाया लेकिन पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन गलत है। भारत कौन सा विदेशी यात्री कब आया? फायान 399 से 414 ईस्वी में आया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ह्वेनसांग 629 से 645 एकदम सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें गलत पूछ रहा है भाई। इत्सिंग जो था ये इतने में नहीं आया था। अलमसूदी भी सही है, इसका मतलब सी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? सो इसका सही आंसर है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? सो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसे घोषित किया था? सो इसका सही आंसर है लहना। सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल पाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में, एकदम सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, ये बात सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? नहीं। देखिए, नाइटहुड की उपाधि को त्यागे थे जलियांवाला जो मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। लेकिन वो असहयोग आंदोलन भी नहीं चाहते थे, वो इसका विरोध कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का भी। इसका मतलब इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, तो 3 इसका सही आंसर है। 3 इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल, आप देखें ये कब हुआ था। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल पहले चालू किया गया। उसके बाद आप देखेंगे रिषड़ा में प्रथम जूट मिल आई। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे स्टील का, और उसके बाद आप देखेंगे भारतीय द्वारा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देखें यार 1932 में आया था, तो सबसे लास्ट में यही रहेगा। उसके बाद आप तीसरे में देखेंगे तो जो स्टील है, स्टील का उत्पादन 1907 में हुआ था, तो ये उसके पहले है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड होगा, एकदम सही आंसर है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। एकदम सही बात है। 2 वर्ष। दूसरा है, वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। सो किराया कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें जो आंसर होगा, कौन सा सही पूछ रहा है, तो इसमें बिल्कुल ही दोनों सही है यार, केवल एक नहीं, 1 और 2 दोनों इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? इसका सही आंसर है 4, 1797 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर के शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? इसका सही आंसर है सेकंड, दरोगा को। ठीक है, आइए यार अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? इसका सही आंसर है ए, 40%। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? सो इसका आंसर यार आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा?
मुझे लग रहा है कि 1833 में इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस बात को आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ए, मनोरंजन सिंह ने लिखा था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। सो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो 10 जून है ये इसके जगह पे 10 जुलाई होना चाहिए, ये बात याद रखें यार। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों का भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये एकदम सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, इसका मतलब सेकंड, केवल 2 इसका सही आंसर है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ठीक है, अभिकथन एकदम सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही है। तो आप इसका आंसर 3 बताएंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। लाला हरदयाली द्वारा गदर पार्टी की स्थापना के इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई और कौन सी चीज़ बाद में हुई। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके बाद बंगाल गजट, उसके बाद आप बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो पहले हिक्की के बंगाल गजट पहले आया था यार, तो तीसरा इसका सबसे पहले रहेगा, तीसरा। और उसके बाद आप देखेंगे तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो जो हिक्की का बंगाल गजट था बेटा, ये 1780 में आया था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। इसका मतलब है कि तीसरा और चौथा एकदम क्रम से आना चाहिए, तो तीसरा चौथा हो गया। उसके बाद आप देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, और उसके बाद आप देखेंगे कि लाला हरदयाली 1912 में या 1913, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका सही आंसर जो होगा वो 2 होगा, एकदम सही आंसर है। ये यहाँ पे बताना है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किस साल हुआ। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन था। हम जानते हैं लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ था, कानपुर का अधिवेशन हम जानते हैं 1925 में हुआ था, बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ था, तो मेरठ का अधिवेशन 1946 में होगा। इसके हिसाब से देखें तो मेरठ का 46 का मतलब है, मेरठ का अगर 46 है तो ए का तीसरा और ए का तीसरा यहाँ पे है। उसके बाद हम बी का देखेंगे चौथा, तो बी का चौथा, इसका मतलब तीसरा एकदम सही आंसर है। सी का पहला भी बिल्कुल सही बात है, तीसरा इसका सही है। आते हैं यहाँ पे बताना है कौन सा युद्ध किस वर्ष में होता है, उसको मैच कराना है। तो अगर हम बात करें दूसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, मुझे देखिए जो आसान लग रहा है मैं उसको उस पर पहले चल रहा हूँ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, ये भी मुझे आसान लग रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ा लग रहा है। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यार, ये 1780-84 में हुआ था, 1780-84 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ए का दूसरा होना चाहिए, ए का दूसरा होना चाहिए, और ए का दूसरा है, तो इसका मतलब ये आंसर ए का दूसरा हो गया। उसके बाद हम देखें जो तीसरा है, तीसरे का पहला होना चाहिए, तो इसका मतलब सी का पहला और ए का दूसरा, तो ए का दूसरा सी का पहला, इसका मतलब यही आंसर ए वाला एकदम सही है इसका। ठीक है, मुझे केवल 2 पता थे यार, एक सी वाला और एक ए वाला। इसकी सहायता से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये पढ़ा है, लेकिन मैंने द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या आंग्ल अफगान युद्ध भी नहीं पढ़ा है, इस वजह से, लेकिन तब भी मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाता। सो ये थे यार क्वेश्चन। आपको कैसा लगा इस सीरीज में? अगर आपको और भी विषय के क्वेश्चंस चाहिए आर के प्रीवियस ईयर के, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।